आपने भी कहीं ना कहीं ACIO का एग्जाम दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसका रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों का क्वालिफाई हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आगे भी वो एग्जाम में बहुत अच्छा करें। लेकिन अब उनके सामने जो IB का जो क्वालिफाई है कि नहीं है टियर 2, उसके बारे में हमने बता दिया था। लेकिन आज जो बच्चे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए जो पेपर दिया था, वो भी अब रिजल्ट की वेट करने लग गए। क्योंकि लगभग आपने ये देखा था जब ACIO का एग्जाम 3 दिन हुआ था, 16, 17, 18, और उसके बाद कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था और 2 दिन में एग्जाम हुआ था। वैकेंसी भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। अब प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद वो टियर 2 में जाए। लेकिन एक सिंपल सी चीज ये समझे आपको कि टियर 2 में जाने के लिए मार्क्स कितने चाहिए। पहला तो ये, क्योंकि उन बच्चों के मार्क्स भी जो आप ये ध्यान से समझे, जो ACIO का रिजल्ट आया है ना, उसमें जिन बच्चों के मार्क्स कम थे उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन किसमें? रॉ स्कोर में। आपने रॉ स्कोर पर ध्यान देना है भाई। रॉ स्कोर में मार्क्स कम थे, लेकिन जिनके ज्यादा थे ना उनका टियर 1 क्वालिफाई नहीं है। क्लियर? लेकिन हम आज केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको मेंस कैसे होगा, आपको मेंस में क्वालिफाई चाहिए कि मार्क्स चाहिए, टियर 2 कितने मार्क्स का होगा, वो सारी चीजें। क्लियर? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब जो कैंडिडेट क्वालिफाई होकर जाएंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और टियर 2 में कितने गुना कैंडिडेट बैठेंगे और जो इंटरव्यू देंगे वो भी। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। टियर 2 में जो कैंडिडेट बैठेंगे उसमें संख्या कितनी गुना होगी भाई? 10 गुना होगी। मतलब 10 टाइम्स कैंडिडेट होंगे जितनी वैकेंसी है। अब 10 टाइम्स कैंडिडेट हो गए, ठीक है, टियर 2 में बैठेंगे और टियर 2 से टियर 3 में जाएंगे ना, वो कितने होंगे? 5 टाइम्स। और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ है कि 5 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन यहां 10 से 5 होना, बहुत से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर एक सबसे मेन पॉइंट ये है, क्या टियर 2 क्वालिफाई है या इसके मार्क्स जुड़ेंगे। अब सबसे पहले ये देखें, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। टियर 2 कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। और टियर 3 कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। अब एक सिंपल सा चीज समझे आप कि आपको टियर 2 यहां पर देखें, सिक्योरिटी असिस्टेंट में टियर 2 क्वालिफाई है। केवल आपको क्वालिफाई करना है और उसके लिए कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए? 20 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई के लिए। और 20 मार्क्स वो नहीं है 17 वाला कि 17 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। और दूसरी बात कि जब आपकी मेरिट बनेगी ना, मेरिट तैयार होगी, मेरिट में केवल टियर 3 और टियर 1 काउंट होगा। मतलब मेरिट आपकी कितने में से बनेगी? 150 में से बनेगी। 150 में से आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। लेकिन जिनके पहले से ही मार्क्स ज्यादा है ना, टियर 1 में ज्यादा, मतलब उनके ठीक ठाक है, किसी के 60 है, किसी के 70 है, 75 है, वो कहीं ना कहीं बढ़त में रहेगा, उसको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बीच में 50 मार्क्स का क्वालिफाई है, वो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं आपके मेरिट बनाते समय। हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे 50, उसमें से आप कितने लेते हैं और कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट इन्हीं दोनों टियर 1 और टियर 3 से ही क्लियर होगी, मेरिट बनेगी। अब दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट कि टियर 2 का सिलेबस क्या है और टियर 2 एग्जाम कैसे होगा। देखें यहां पर ACIO का एग्जाम, उसमें एस्से, कॉम्प्रिहेंशन और 2 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं करंट के लॉन्ग आंसर, उस तरह का ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। क्योंकि आपने ये देखा जब फॉर्म फिल किए थे, आपने जिस जोन से फॉर्म किए वहां पर लोकल लैंग्वेज का रूल था। मतलब आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि
अभी आप नॉर्थ में हो और आपने बंगाली से भर दिया, तो फिर तो इसलिए आपके लिए क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि आप उसको लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसकी तरह नहीं है कि आपको ऑल इंडिया बेसिस पर एक यूनिट जाएगा, यहां पर अलग अलग मेरिट हो गई, लेकिन अभी क्वालिफाई सब होंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आपकी जिस जोन में है उतनी वैकेंसी आपकी क्वालिफाई होंगी 10 टाइम्स। ठीक है। अब देखते हैं मेन पॉइंट कि टीयर 2 में देखें आपसे क्या होगा। जब आपने जो जोन चुना वहां पर लोकल लैंग्वेज है, और लोकल लैंग्वेज जैसे आपको मैं सिंपल सा मानूं, आपने दिल्ली जोन चुना और दिल्ली में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो उसमें हिंदी और कहीं ना कहीं पंजाबी, ये चीज ठीक है, ये चीज है लोकल लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी, और क्योंकि हरियाणा हिंदी बोलता है इसलिए हिंदी लागू। तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए 2 पॉइंट होंगे। पहला ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन में पहला पार्ट होगा इंग्लिश से आपकी लोकल लैंग्वेज, मतलब आप इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो दूसरा, आपको हिंदी से जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उससे किस में कन्वर्ट करना होगा, इंग्लिश में, और ये टाइपिंग में नहीं होगा, ये पेपर और पेन पर होगा। क्लियर। पेपर और पेन पर। तो आपके लिए 2 पॉइंट हो गई, ट्रांसलेशन इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश। मतलब हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई आपने दिल्ली जोन फिल किया, तो आपके लिए हिंदी से इंग्लिश। ठीक है। और इनमें आपको टोटल कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए, 20 मार्क्स चाहिए। तो इसलिए आपको 20 मार्क्स करने के लिए आपका एक पार्ट तो बहुत अच्छा हो, जिनका हिंदी, देखें इंग्लिश से हिंदी करना आसान है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश करने में, और अगर वो कंप्रीहेंशन हिंदी का पद्यांश कुछ हार्ड हो जाता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करें। क्लियर। दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहां पर देखें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया हुआ है, इंग्लिश पर दिया हुआ है, मतलब प्रत्येक पार्ट में इंग्लिश शामिल है, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जॉब के लिए आपको बुलाया जा सकता है। हालांकि जोन्स अभी क्लियर है, बट उसमें यह मेंशन है कि आप ऑल ओवर इंडिया पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रत्येक भारत के प्रत्येक भाग में इंग्लिश को कहीं ना कहीं वरीयता तो है ही, लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं आप लिंक करती है प्रत्येक लैंग्वेज को। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप इंग्लिश में करेंगे, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहां पर ACIO एग्जाम इंग्लिश थोड़ा सा इससे काफी टफ है भाई। टफ कैसे है, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसे है, और ऐसे लिखना काफी टफ हो जाता है, और वहां पर मार्क्स हैं उसके, और इसलिए वो कहीं ना कहीं मेरिट डिसाइड करता है। लेकिन इसमें मेरिट डिसाइड नहीं करता टीयर 2, ये केवल क्वालिफाई है। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ACIO का भी एग्जाम दिया है और कहीं ना कहीं एसए का भी एग्जाम दिया है। हालांकि ACIO का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत से कैंडिडेट जो कमेंट्स आए हैं वो क्वालिफाई के भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो उदासी है, हालांकि देखें उनके लिए हो सकता है कुछ बड़ा कहीं ना कहीं सोच रखा हो आपके लिए कि आपको ये जॉब नहीं और बड़ी जॉब मिलेगी, तो आप पॉजिटिव रहें पहला तो, क्योंकि कई मार्क्स कईयों के काफ़ी ठीक मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए टीयर 1, टीयर 2 में नहीं जा पाए। अब दूसरा बात ये समझे आप कि जब यहां पर टीयर 3 में 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो ये जो गैप है ना 5 गुना बच्चे यहां पर क्या हो गए, खत्म हो गए, मतलब कम कैंडिडेट की संख्या होगी। और ये कैंडिडेट जब बाहर होंगे, तो जब ये कैंडिडेट बाहर होंगे तो उसका कारण केवल कौन सा होगा, टीयर 2 बहुत कम होगा, टीयर 1 ही होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। टीयर 2 क्वालिफाई है, हालांकि देखिए फिर भी प्रत्येक बच्चे को आता है इंग्लिश से हिंदी करना,
क्योंकि वो पेपर में भी तो था इंग्लिश, इसलिए बच्चे ठीक कर आए हैं। लेकिन क्वालिफाई करना एक अलग पॉइंट है और मेरिट में आना एक अलग चीज है। इसलिए टीयर 1 का ही महत्व है जब तक कि आप टीयर 3 में नहीं पहुंचते हैं। क्वालिफाई है, क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए यहां पर, तो इसलिए अपनी तैयारी ठीक रखें। बाकी इंटरव्यू के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी, दोनों के लिए। बट जो बच्चे कहीं ना कहीं इनका एग्जाम दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फेस या इस तरह से बचना होगा, जिससे कि आईबी का देखें, जब आईबी का पुलिस वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन होगा ना, वो काफी हाई लेवल का होगा, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं किसी तरह का कोई ऐसा डिस्क्लोज न हो, उससे सबके सामने आए, फिर वो इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। क्लियर? बाकी जिन बच्चों का टीयर 2 अभी रिजल्ट कब आएगा, अब सबसे मेन पॉइंट पर देखते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। देखिए इसका रिजल्ट, इसका पेपर ACIO से लगभग 10 दिन के आसपास हुआ था बाद में। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए आपका रिजल्ट 1 दिसंबर से पहले या 1 दिसंबर के आस बिल्कुल आ सकता है 100%, जिस तरह ACIO का रिजल्ट आया। फिर से समझे आप, क्योंकि देखिए 30 नवंबर को रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 1 को आए या 2 को आए, तो एग्जैक्ट इन्हीं डेट्स के बीच में एग्जाम आपका रिजल्ट आएगा। लगभग 1-2 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा।